Hey everyone and welcome back to today's session of pre-market. This is your Sabi Register, this is analyst Suashish. 2025 सो फार काफ़ी मतलब एक रोलर कोस्टर रहा है। 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल गई हैं और भी 6 महीने बाकी है। तो कहीं ना कहीं 2025 पिछले सालों से मतलब 2020 से अब तक जो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट होने की कोशिश तो कर रहा है। अभी फ़िलहाल देखो तो वॉर का जो सिनेरियो आपको दिख रहा है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अभी ऑयल के ऊपर ज़्यादा मतलब इंडिया खास करके इफेक्ट हो सकता है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो देखो डायरेक्टली हम आते हैं चार्ट के ऊपर। 25,000 एक क्रूशियल लेवल जहाँ पर काफ़ी दिनों से अप साइड डाउन साइड 200-300 पॉइंट के अंदर वहीं पर ही कंसोलिडेट करते हुए हमें दिख रहा है। एक रेंज बाउंड कर रहा है, एक रेंज के अंदर काफ़ी दिनों से बना हुआ है। आज का दिन देखो तो एक गैप डाउन के साथ डाउन साइड की तरफ आया, फिर से यहाँ पर देखो एक हैमर बना के रिवर्सल हुआ। अभी इसे कुछ पैटर्न बनाना की फ़िलहाल इसी के अंदर भी कोशिश कर रहा है, तो अपसाइड की तरफ बना हुआ है। हम लेवल्स के साथ ही काम करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिख रहे हैं कि 25,100 एक है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप क्लियरली देखो तो पिछले टाइम यहाँ पर आपको टेस्ट करने के लिए दिखने को मिला था, यहाँ पर मिला था, इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, फिर डाउन साइड में आ गया था। तो 25,100 कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है। डाउन साइड की तरफ आप देखो तो ये वाला एक लेवल है, थोड़ा हर्डल्स दिख रहा है आपको 24,700 के आसपास। अभी कल के लिए सिनेरियो कुछ क्या बनता है हम उसी हिसाब से ही प्लान आउट करेंगे। क्या कुछ कैसे पैटर्न बनाता है मार्केट ओपन होके, कहाँ जाने की कोशिश करता है ओवरऑल, ठीक है। तो अगर 24,700 के नीचे आता है कहीं ना कहीं, तब हम सेल साइड के लिए कंसिडर कर पाएंगे यहाँ तक 24,500, जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट भी है। काफ़ी दिनों से ये वाला बना हुआ है, ठीक है। और अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आपको दिख रहा है कि एक हर्डल, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ कंसिडर इतना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश तो यहाँ पर हम अपना व्यू सेट बना के नहीं रह सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी कुछ स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हम पैटर्न के साथ ही देख के उसी मुताबिक अकॉर्डिंगली एक्शन कुछ लेने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी चलिए बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में देखो ये सारे लेवल्स मैंने डाल के रखे हुए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। तो ये अपसाइड की तरफ मूव करते हुए अपने इस जोन के पास से 55,000 के पास से यहाँ पर थोड़ा बनाए रखा है अपने आप को आज के दिन, ठीक है। तो 56,200 कहीं ना कहीं इसका एक लेवल होता है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें दिखता है कि यहाँ तक आने के चांसेस बन सकते हैं 57,000 के अराउंड, ठीक है। और थोड़ा बारीकी से देखो तो ये अप ट्रेंड फॉर्म करते हुए आपको दिख रहा है। बाकी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है फ़िलहाल, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे दे तो उसी हिसाब से ले जाओ। बेरिश पैटर्न आपको दिखता है उसके साथ हेल्दी, कि हाँ यहाँ से एक लेवल के पास रेजिस्टेंस के पास आके एक बेरिश पैटर्न दिखाता है और ब्रेकआउट देता है, तो कंसिडर कर पाओगे, ये अच्छा रहेगा। अगर डायरेक्टली ब्रेक करके कोई भी पुल बैक नहीं ले रहा है तो वहाँ पर कंसिडर नहीं करना है इन द फर्स्ट प्लेस। और अब चलिए सेंसेक्स भी बात कर लेते हैं। ये इसका जोन है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जोन पे मार्केट काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड कर रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सेंसेक्स में, आपको दिख रहा है कि 80,400 के अराउंड और एक सपोर्ट और 82,600 के अराउंड एक रेजिस्टेंस, उसी के अंदर ही रेंज बाउंड काफ़ी दिनों से करता हुआ दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पर जब आके पिछली बार टेस्ट किया था इस सपोर्ट के पास, अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मार्केट गया है। थोड़ा यहाँ पर भी थोड़ा पैटर्न बनाने की कोशिश किया था फ्लैग के जैसा, बट उसके बाद भी मतलब दिया है अच्छा खासा ब्रेकआउट, आप मान सकते हो, पर ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया था। क्योंकि अभी आपको दिखता है कि वो अपने रेजिस्टेंस के पास अच्छे से टेस्ट नहीं किया है, यहाँ से डायरेक्टली गिरा है, तो बीच में ही कहीं ना कहीं है। तो थोड़ा यहाँ पर आके कुछ पैटर्न बनाता तो हम समझ पाते कि यहाँ पर रिवर्सल होने के चांसेस रह सकते हैं, पर टेस्ट सही तरीके से किया नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से कल के दिन क्या बन सकता है, देखो अगर आके यहाँ पर फिर से आके टेस्ट करता है, थोड़ा चढ़ के टेस्ट करता है, फिर वहाँ पर कुछ आपको दिखता है कि एक बेरिश पैटर्न बनाया, तब आपको एक अच्छा खासा एटलीस्ट यहाँ तक या फिर इस सपोर्ट तक जाने के चांसेस इस वीक में जाने के लिए बन सकते हैं, अगर और भी टाइम इस रेंज के अंदर वो रहना चाहता है तो। मार्केट फ़िलहाल देखो क्योंकि इस रेंज के अंदर है, वो इनडिसिसिव मोड में है, क्योंकि वो वेट कर रहा है कुछ हेल्दी मतलब और कुछ हेल्दी या फिर पॉजिटिव साइन मिले, न्यूज़ बेस्ड भी हो या
या फिर कुछ रीज़न मिले इसको ब्रेकआउट अच्छी तरीके से देना है। इसीलिए इसके अंदर अगर देखो इतने सारे क्राइसिस के बाद भी मार्केट अपने आपको अपसाइड की तरफ बनाए रखा है। ऐसा नहीं कि क्रैश हो गया, करेक्शन दिख गया, ऐसा नहीं, एक रेंज बाउंड कर रहा है, एक वहाँ पर ही बनाए रखा है। तो उसको कुछ पॉजिटिव साइन मिलता है तभी आपको दिखेगा कि हाँ आने वाले दिनों में ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। फिर भी हमको तो काम ही करना है, तो इसी के अंदर भी हम देखेंगे पैटर्न के मुताबिक, छोटा हो बड़ा हो, स्कैल्पिंग के लिए हो, बड़ा मूव दिख जाए, हम पैटर्न के साथ ही काम करेंगे। लेवल्स के पास हम देखेंगे कि क्या कुछ कैसे रिएक्ट करता है, कंडीशंस के मुताबिक ही जाएंगे हम। डिसिप्लिन को कहीं पर भी ब्रेक नहीं करना है। ये भी एक मार्केट का फेज़ है। फिर आने वाले दिनों में ट्रेंडिंग मार्केट का आएगा, वो वाला भी एक फेज़ होगा जहाँ पर आपको देखो मतलब छोटे मोटे आपको दिख रहे होंगे कन्फर्मेशन, बड़ा बड़ा आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा। वैसे भी टाइम्स आते हैं। अच्छा, और एक भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना था। देखो हमारे नाम पे काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स, फेक चैनल्स भी मिल जाएंगी। तो आपको कैसे कंफर्म करना है कि यही हमारा ऑफिशियल चैनल है। जो भी हैंडल्स हैं हमारे, सारे चीज़ें जो है लिंक आपको बायो पे मिल जाएंगे। लिंक ट्री का सारा डिटेल्स उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, टेलीग्राम चैनल जो भी है, तो वहाँ पर डायरेक्टली आप जाके आप कंफर्म कर सकते हो कि ये हमारा ही चैनल है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना। और भी काफ़ी सारे लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स वीडियोस भी आने वाली है, तो एंटरटेनिंग भी रहेगा और चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, मज़ा आएगा। तो बने रहना हमारे साथ। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।